seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुबह हम जब रविवार की कलीसिया में इकट्ठा हुए हैं, आइए हम इस समय आराधना करेंगे। और हम लोग जैसे क्रिसमस सीजन में आ गए हैं, क्रिसमस का जब समय था तब चरवाहों के पास सरदूत आकर कह रहे थे कि आओ मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सारे जगत के लिए होगा। और आज ये आनंद का दिन है जब हम इकट्ठा होकर प्रभु के भवन में आनंद मना रहे हैं। सो आइए हम इस समय ताली बजाते हुए कुछ गीतों को गाकर उसकी स्तुति करेंगे। मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो, दूतों के संग मिलकर करें स्तुति तेरी। तेरे मंदिर में स्तुति हो, तेरे कामों के लिए स्तुति हो, हर एक चीज जिसमें है सांस स्तुति करे। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरा नाम है महान स्तुति हो, तेरा प्रेम है अपार स्तुति हो। मैं जीऊंगा तेरे कामों का वर्णन करूं। आनंद के साथ स्तुति हो, आत्म सच्चाई से स्तुति हो। निश्चय जानो वो ही खुदा और हम उसके हैं। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धो डाला। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धो डाला। बंजर ज़मीन था मेरा सारा जीवन था, बंजर ज़मीन था मेरा सारा जीवन था। तब आकर उसने मुझे खुशियों से भर दिया। आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धो डाला। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप धो डाला। बंजर ज़मीन था मेरा सारा जीवन था, बंजर ज़मीन था मेरा सारा जीवन था। तब आकर उसने मुझे खुशियों से भर दिया। आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद
आनंद से नाचूंगा मैं, हमेशा आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं, हमेशा आनंद से नाचूंगा मैं, ओ आनंद से नाचूंगा मैं, हमेशा आनंद से नाचूंगा मैं, ओ आनंद से नाचूंगा मैं यीशु तेरे लिए, ओ आनंद से। हाँ प्रभु, वचन में कहता है प्रभु, जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो तुझसे ज्यादा प्यार करता है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे पापों को आपने मिटा दिया है, इसलिए हम आनंद से नाचते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए पिता। धन्यवाद यीशु कि आपका अनुग्रह तब आया प्रभु जब इस संसार को सबसे ज्यादा जरूरत था प्रभु, और हमें अनुग्रह पर अनुग्रह दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। राजा है मेरा राजा है यीशु, यीशु मैं कमजोर था लेकिन मैं बलवंत हूँ। थैंक यू लॉर्ड, आइए कलीसिया, जब हम आराधना में जा रहे हैं, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें। आइए हम हाथों को उठाए, कुछ देर प्रशंसा के शब्द कहे, कुछ देर प्रशंसा के शब्द कहे उसे। कमजोर तू मेरा बल, जिसे ढूंढो तू हो धन, सब कुछ मेरे हो तुम। सोने चांदी से बढ़कर तुम, संग तेरे रहूं हरदम, सब कुछ मेरे हो तुम। मैं हूँ कमजोर तू मेरा बल, जिससे मैं ढूंढूं तू हो धन, सब कुछ मेरे हो तुम। सोने चांदी से बढ़कर तुम, संग तेरे रहूं हरदम, सब कुछ मेरे हो तुम। यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। हमारे अंधेरे मेरे पापों का बोझ लिया, मेरे पापों का बोझ लिया, उस पर जान देकर माफ किया, सब कुछ मेरे हो तुम। मेरे कदमों को स्थिर कर दे, मेरा खाली प्याला भर दे, सब कुछ मेरे हो तुम। मेरे पापों का बोझ लिया, क्रूस पर जान देकर माफ किया, सब कुछ मेरे हो तुम। मेरे कदमों को स्थिर कर दे, मेरा खाली प्याला भर दे, सब कुछ मेरे हो तुम। यीशु यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु मेरा राजा तू, धन्य
Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yeshu, Yeshu, मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु। मेरे प्रियो, रोमियो की किताब में वचन कहता है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाए। ओ यीशु, धन्य तेरा नाम, तू मेरा राजा है। ये यीशु कहे, यीशु कहे, यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम। हाँ प्रभु, तू हमारा राजा है, जिसने आज से 2023 साल पहले हमारे लिए जन्म लिया, जिसके लिए उत्पत्ति से वादा किया गया था और कहा एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक राजा उत्पन्न होगा जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तू वो राजा है यीशु। यीशु मेरा राजा तू, धन्य तेरा नाम, धन्य नाम तेरा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, हम आज के इस वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए रखा है। प्रभु जब हम इसे सुनने के लिए जाते हैं पिता, अब हमें मदद कर कि हमारे कान तेरी आवाज सुनने की ओर लगे रहे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, या आराधना आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सो आइए कलीसिया, हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हमने एक जीवित आराधना, एक सच्ची आराधना परमेश्वर को दिया है मेरे प्रियो, और बहुत ज़रूरत है कि हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर को एक सच्ची आराधना दें, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो सच में उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। मेरे प्रियो, कई बार है कि हम लोग आराधना तो करते हैं लेकिन कई बार झूठी आराधना करते हैं। हम लोग गीत में तो वो शब्द होते हैं कि हम प्रभु तू बढ़े मैं घटू, है ना, हम लोग ऐसे हम अपने जीवन से सारी चीज़ों से आपको महिमा करेंगे, सेवा देंगे। हम लोग बहुत सारी गीतों को गाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम लोग सिर्फ गाते हैं लेकिन जीवन में वो हम लोग कई बार उसको अमल नहीं कर पाते हैं मेरे प्रिय। लेकिन हमने अभी जो परमेश्वर को सच्ची एक आराधना दिया है मेरे प्रिय, मैं आशा करता हूँ कि आपने एक परमेश्वर को सच्ची आराधना दी है। हालेलुया। तो हम लोग इस समय, इस महीने में, हम लोग क्रिसमस सीजन में हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह और सच्चाई के बारे में कुछ बातें को सीख रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह को जाने कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है, कितना महान अनुग्रह है कि आज आप और मैं जो आज हम लोग बच्चे हैं या परमेश्वर के प्रेम का आज हम लोग लाभ उठा रहे हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। और पिछले सप्ताह के वचनों में हम लोग सीख रहे थे, पिछले सप्ताह में हम लोग जान रहे थे, यूहन्ना 1:17 में लिख रहा था कि मूसा, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई
लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ पहुंची। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा में अनुग्रह और सच्चाई हमारे लिए, आपके लिए, इस जगत के लिए, मनुष्य जाति के लिए अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बाइबल में लिखा है कि आ गया है। लेकिन मेरे प्रियो, पुराने नियम के समय में, पुराने समय में अनुग्रह था, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं था। लेकिन प्रभु को यीशु मसीह के द्वारा में लिखा अनुग्रह और सच्चाई, है ना। यीशु मसीह क्या करने के लिए आया जगत पे? ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए अनुग्रह और सच्चाई इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ पहुंची मेरे प्रियो। क्योंकि सच्चाई और अनुग्रह इस पृथ्वी पर पहले के समान, है ना, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दर्शाने के लिए कि सत्य क्या है, सत्य में जीवन कैसा होता है, सत्य में चलना कैसा होता है, और इसीलिए दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि यीशु मसीह, बाइबल लिखता है कि अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ पहुंची। हालेलुया। तो आइए हम लोग आज की सुबह, आज के वचन की ओर जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन की ओर जाएंगे। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि होने दे पिता परमेश्वर की आज के वचन प्रभु आपके आत्मा के द्वारा से प्रभु आप लोगों के जीवन में बातें करिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं लोगों को आज प्रभु, आज इस अनुग्रह के विषय में लोग आज जानने पाए, सीखने पाए कि परमेश्वर आपका अनुग्रह कितना महान है परमेश्वर पिता, जो हमें प्रभु लगातार एक नया करते जाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आप बढ़े प्रभु और हम घटने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे और सबसे पहले आज हम लोग यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 16वां वचन को आइए हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। मेरे प्रियो, बाइबल लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो इस अनुग्रह के द्वारा में, उसकी परिपूर्णता में, उसके भरपूरी में, बाइबल में लिखता है कि हमने क्या प्राप्त किया, हमने क्या पाया है। यहाँ पे लिखता है कि अनुग्रह पर अनुग्रह, केवल अनुग्रह नहीं, केवल अनुग्रह नहीं, लेकिन बाइबल लिखता है अनुग्रह पर अनुग्रह हम लोगों के जिंदगी में परमेश्वर का हुआ है मेरे प्रियो। और आज की सुबह जब हम आज परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ मेरे प्रियो। सिर्फ अनुग्रह नहीं, लेकिन अनुग्रह पर अनुग्रह। ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर होता है ना। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए आया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य, वो क्यों इस पृथ्वी पर आया और उसके आने का उद्देश्य क्या है ना। जो थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अनुग्रह पर अनुग्रह, आज जो मेरा वचन है, आज इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आइए हम लोग यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसका 14वां वचन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार से हम लोग जानेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। बाइबल लिखता है कि और वचन देहधारी हुआ, है ना। जो परमेश्वर वचन है, वचन देहधारी हुआ। लिखा है यहाँ पे, जो मेरा सबसे जो ध्यान इस बात पर जा रहा है, लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के, लिखा है बाइबल में, डेरा किया। तो यीशु मसीह क्या करने के लिए इस दुनिया पर आया, क्या करने के लिए आया मेरे प्रियो? बाइबल लिखता है अनुग्रह और सच्चाई को दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। अनुग्रह और सच्चाई को, है ना, हमारे साथ में जीने के लिए, रहने के लिए, बताने के लिए कि अनुग्रह और सच्चाई क्या होता है। परमेश्वर ये दर्शाने के लिए हम लोगों के बीच में आया, बाइबल में लिखता है। और लिखा है डेरा किया, यानी कि रहने के लिए आ गया है हम लोगों के साथ में परमेश्वर, है ना। एक स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जो हम और आपका परमेश्वर है, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा करने के लिए, रहने के लिए आया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अगर ये बात लिख रहा है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के डेरा किया, तो यीशु मसीह सच में वो अनुग्रह और सच्चाई उसके जीवन में था। सच में उसने अनुग्रह और सच्चाई का जीवन जिया था। और इसीलिए ये वचन यूहन्ना ने इस बात को लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण भर करके, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहने के लिए आया। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे मेरे प्रियो, उन्होंने सिर्फ ये बात को सिर्फ बोला नहीं, लेकिन ये बात को उन्होंने दिखाया भी है अपनी जिंदगी में
कि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई का परमेश्वर है। हालेलुया। तो सबसे पहले उसमें एक कहानी है, जब आप पढ़ेंगे बाइबल में तो वहां पे लिखा है कि एक पापनी स्त्री है। यूहन्ना की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो एक पापनी स्त्री के बारे में बाइबल में लिखा गया है, बताया गया है कि एक पापनी स्त्री को जब व्यभिचार करते समय पकड़ा गया और वहां पर यीशु मसीह के सामने में लोग लेकर के आने लगे और उसमें कहने लगे, दोष लगाने लगे कि तू बता कि इसके साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यभिचार करते समय पकड़ी गई है। और बाइबल में लिखता है कि उस समय यीशु मसीह नीचे जमीन पर कुछ लिखने लग गया और कहने लगा कि उसी समय कि जिन्होंने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे मेरे प्रियो। और बाइबल में लिखता है कि एक एक करके वहां से सभी मनुष्य निकल गए। और जब यीशु मसीह वहां पर देखे कि कोई नहीं है, उस स्त्री से पूछे कि क्या हुआ, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारे? बोला नहीं प्रभु। तो यीशु मसीह बोले, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा, आज के बाद दोबारा से पाप नहीं करना। मेरे प्रियो, अगर देखा जाएगा कि यीशु मसीह भी वचन व्यवस्था को, बाइबल लिखा है यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है ना कि उसको घटाने के लिए आया। लेकिन अनुग्रह, मेरे प्रियो बता रहे यहाँ पे, अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर सिर्फ अनुग्रह करने नहीं आया, अनुग्रह तो था ही हल्क हमारे जिंदगियों में, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करने के लिए आया। अनुग्रह पर अनुग्रह है हमारे जीवन में। और इसीलिए इस पापिनी स्त्री पर मेरे प्रियो अनुग्रह नहीं हुआ, लेकिन अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया, अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। अगर हम दूसरी बात पर देखते हैं कि जक्कई के बारे में, जब यीशु मसीह यरीहो से होकर के जा रहे थे तो जक्कई जो है, जो नाटा सा है, वो पेड़ पर चढ़ करके, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ करके यीशु मसीह को देख रहे थे कि सबसे पहले अगर यीशु मसीह कहीं से गुजरेंगे तो मुझे दिख जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह, बाइबल लिखता है, उस पूरे भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को आवाज लगाया, जक्कई झट से नीचे उतरा, क्योंकि आज मेरे को तेरे घर में रहना है। और बाइबल लिखता है कि ये जो चुंगी लेने वाला जक्कई है, वो टैक्स कलेक्टर है, वो जो कई बार लोगों का जबरदस्ती करके भी पैसा लिया होगा। और बाइबल लिखता है कि जब यीशु मसीह उसके साथ भोजन कर रहे थे तो जक्कई ने कहा, प्रभु यदि मैंने किसी के लिए गलती से या बेईमानी करके मैंने अगर किसी से पैसा ठगा है तो आज मैं उसको 4 गुना लौटाऊंगा। और बाइबल में लिखता है कि जक्कई ने वहां पे लोगों को सामने में ये डिक्लेयर किया, घोषणा किया प्रभु यीशु मसीह के सामने में। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर पर उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह खोजने आए, ढूंढने आए, उद्धार करने के लिए आए। इसलिए नहीं मेरे प्रियो कि हम लोग नष्ट हो जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए आए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अनुग्रह नहीं, लेकिन अनुग्रह पर अनुग्रह किया गया। मेरे प्रियो, अग्नि तो जो जक्कई का जो जीवन था, अगर जक्कई के अनुसार में अगर एक दिन उसका न्याय किया जाता तो वो दंड का भागी होता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। हालेलुया। अगर उसी के साथ में अगर एक कहानी और देखेंगे, जब आप मरकुस की किताब पढ़ेंगे और वहां पे जब 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे एक लहू बहने वाली स्त्री के बारे में लिखा गया है। और बाइबल लिखता है 12 साल से उसके लहू बह रहे थे, 12 साल तक वो बीमार थी, 12 साल तक उसने अपने वैधों पर पैसा खर्च किए, 12 साल तक उसने अपने जिंदगियों में निराशा, हताश और दुख अपने जिंदगियों में देखा था। मेरे प्रियो, लेकिन जब जैसे ही उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह है जो एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो अनुग्रह देता है, जो बीमारों को चंगा करता है, और उसको जब मालूम पड़ा कि वो यीशु मसीह जा रहा है, वो उसके पीछे चलने लगी और उसने ये अपने मन में विश्वास किया कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और बाइबल में लिखता है कि यीशु मसीह जब जा रहे थे, लोग भीड़ पे भीड़ यीशु मसीह पर गिर रहे थे, और यीशु मसीह ने उसी समय कहा, किसने मुझे छुआ? और बाइबल में लिखता है कि उस स्त्री ने जैसे यीशु मसीह के आंचल को छुआ, और बाइबल में लिखता है कि उसके रोग चंगा हो गया। हालेलुया। उसके रोग चंगा हो गया, और यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है। चेले लोग कहते हैं, प्रभु भीड़ आप पर गिर रही है और आप कह रहे हैं कि लोगों ने आपको छुआ है। यीशु मसीह बोले, मुझ में से सामर्थ निकला है। यीशु मसीह कहते हैं, सामर्थ निकला है मुझ में से। हालेलुया। ये लहू बहने वाली स्त्री कई साल से मेरे प्रियो अपने जीवन में निराश, हताश थी, लेकिन एक विश्वास के कदम में बाइबल लिखता है, अनुग्रह नहीं हुआ, अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। मैं बता रहा हूं क्यों अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। अगर देखा जाएगा, यीशु मसीह भी यहूदी है मेरे प्रियो, और यहूदी
के रीति रिवाज के अनुसार में कि उतने भीड़ के बीच में अशुद्ध स्त्रियां जाएंगी तो उन पर पथराव करके मार दिया जाएगा। और यीशु मसीह भी उस पर सिर्फ अनुग्रह नहीं किया, बाइबल में लिखता है अनुग्रह पर अनुग्रह किया। हालेलुया, अनुग्रह पर अनुग्रह किया है। मेरे प्रियो, ये आज यीशु मसीह दर्शाने के लिए, आज हमें बताने के लिए आया है कि यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आप सिर्फ अनुग्रह पर नहीं जी रहे हैं, लेकिन अनुग्रह पर अनुग्रह हो रहा है। हालेलुया, हम पर अनुग्रह पर अनुग्रह हो रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जब कोरोना वायरस इस दुनिया पर था मेरे प्रियो, लोग ने कई भयानक विपत्तियों का सामना किया। लोग मरे पड़े थे और विपत्ति इतने भयानक थे कि हर एक के घर में एक डर का माहौल था मेरे प्रियो। और कई लोग तो इस दुनिया पर आज है भी नहीं। ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर, उस बीमारी को रहने भी दिया जा सकता था, लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रह पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, उसने अनुग्रह पर अनुग्रह करके हम और आपको बचा लिया मेरे प्रियो। इसलिए हम और आप कितने आशीषित लोग हैं। इसलिए कभी भी हमें मेरे प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह को, ग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए मेरे प्रियो, है ना। लेकिन आज मैं एक और बात आपको लेकर के जाना चाहूंगा कि अभी जो मैंने 3 बातें को बताया कि एक पापनी स्त्री और एक जक्कई और एक लहू बहने वाली स्त्री, ये तीनों पर अनुग्रह हुआ। लेकिन एक जो सबसे अच्छा अनुग्रह का बाइबल में जो कहानी या जो घटना हुआ, उसको मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि एक अच्छा उदाहरण, ये एक अच्छा अनुग्रह का सबसे बेहतर, सबसे उत्तम इस्तेमाल किया गया है। आइए मैं आपको बाइबल में से बताना चाहते हैं। लूका की किताब, उसका 23 अध्याय और उसका 33 और 39 से लेकर के 43 तक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आइए हम लोग पढ़ेंगे। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और एक को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट अनुग्रह पर अनुग्रह का इस्तेमाल किया गया है, बाइबल में लिखता है। ये जो 2 डाकू थे मेरे प्रियो, यहाँ पे लिख रहा है यीशु मसीह के साथ एक दाहिनी ओर चढ़ाया गया, एक को बाईं ओर चढ़ाया गया है। और एक कहता है कि क्या तू परमेश्वर नहीं है तो हम लोगों को बचा नहीं सकता है क्या? अपने को भी बचा, हमको भी बचा। लेकिन उसी पर जो एक दूसरे डाकू कहता है कि हम लोग तो अपने न्याय के अनुसार, हम अपने कर्मों के अनुसार दंड पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उसने कहता है कि इसने तो कोई भी अनुचित काम नहीं किया, और उसने उसी समय अपने जीवन में से पश्चाताप किया। यीशु मसीह के अनुग्रह को उसने महसूस किया मेरे प्रियो, और उसने कहा, प्रभु जब आप अपने राज्यों में आए तो मेरी सुधि लेना। और बाइबल में लिखता है यीशु मसीह उसी समय उसको प्रॉमिस करते हैं। बाइबल में लिखता है उसी समय उस पर अनुग्रह हुआ। और बाइबल में लिखता है प्रभु यीशु मसीह बोलते, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय, रोमी साम्राज्य का जो उस समय का नियम कानून था, मौत की सजा को क्रूस की सजा बताया जाता था। आज के समय में हमारे देश में मौत की सजा, फांसी की सजा को बताया जाता है। और अगर ऐसे अंतिम क्षण में भी अगर कोई भयानक से भयानक पापी भी है, और अंतिम क्षण में भी अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है, तो बाइबल में लिखता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे प्राण निकलने से पहले तक भी अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, बाइबल लिखता है अनुग्रह पर अनुग्रह हो जाता है। हालेलुया, अनुग्रह पर अनुग्रह हो जाता है। मैं सोच रहा था कि ये दोनों डाकू के बीच में जो यीशु मसीह है, इसमें मुझे लगता है कि दाहिने साइड वाला ही
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दाहिने साइड वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के साइड में खड़े रहेंगे और बाईं साइड वाले लोगों को नरक के आग में डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। और इसीलिए बाइबल लिखता है उस पर अनुग्रह हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, अनुग्रह दोनों के लिए था, इस वाले डाकू पर भी और बाईं साइड वाले डाकू पर भी, दोनों पर अनुग्रह था। लेकिन मेरे प्रियो, अनुग्रह, पूरा अनुग्रह सिर्फ एक साइड पे चला गया। क्यों जान रहे हैं? दूसरे साइड वाले ने क्यों उस पर अनुग्रह का इस्तेमाल नहीं कर पाया? क्योंकि उसने चुनाव किया कि मैं परमेश्वर की निंदा करूंगा। बाइबल लिखता है उसने निंदा किया, परमेश्वर के अनुग्रह का निंदा किया। वो चाहता तो वो भी पश्चाताप करके माफी मांग सकता था और अनुग्रह उस पर भी पूरा हो सकता था, लेकिन उसने निंदा किया और बाइबल लिखता है ये उसके लिए विपत्ति का कारण रहा। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा कि कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह का मजाक मत बनाइए, निंदा मत करिए, हट मत करिए, हट हमको नहीं चाहिए, है ना। अगर मेरे प्रियो, अगर हम कभी भी अनुग्रह का निंदा करते हैं, मजाक उठाते हैं, याद रखिएगा अनुग्रह हमसे उठा लिया जाएगा मेरे प्रियो, अनुग्रह हमसे उठा लिया जाएगा। इसीलिए कभी भी हमें अनुग्रह का निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खुशखबरी की बात है, सबसे अच्छी बात है कि जो कोई व्यक्ति आखिरी समय में भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, बाइबल में लिखता है अनुग्रह पर अनुग्रह हो जाता है। हालेलुया। वो व्यक्ति मौत से जीवन की ओर प्रवेश कर जाता है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखता है, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 13वां वचन पे लिखा है, जो कोई, हाँ मेरे प्रियो, लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने मौत के अंतिम क्षण में भी, अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आप बेड में हैं, आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं मेरे प्रियो, लेकिन याद रखिएगा आप अंतिम क्षण में भी आपके मुख से अगर यीशु मसीह पर अगर विश्वास करके अगर नाम लेते हैं, जैसे उस स्त्री ने कहा विश्वास से उसके आंचल को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर आप अंतिम क्षण में भी विश्वास से अगर यीशु मसीह को अगर पुकारते हैं मेरे प्रियो, आप पर अनुग्रह हो जाएगा और परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए जीवित है, सामर्थी है। बाइबल में लिखा है कि आसमान और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे लिए खुशखबरी है, जो ऐसे व्यक्ति जो निराशा में है, हताश में है ना, वो उसके पास कोई आशा नहीं है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि आप पर अनुग्रह परमेश्वर करना चाहता है, ताकि आप बहुतायत का जीवन पाए मेरे प्रियो। थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन बाइबल लिखता है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। तो आइए मैं आपको और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं अनुग्रह के बारे में। आप क्या सोचते हैं कि पुराने नियम पर अनुग्रह था कि नहीं था, है ना? पुराने नियम पर भी अनुग्रह था, लेकिन व्यवस्था उसके ऊपर में हावी था, है ना। पुराने नियम पर भी अनुग्रह हुआ करता था मेरे प्रियो, लेकिन अनुग्रह पर अनुग्रह नहीं था। अनुग्रह था लेकिन अनुग्रह पर अनुग्रह नहीं था। अगर हम देखते हैं, अगर आदम हवा के बारे में अगर हम लोग जाने, तो आदम हवा ने जब इस पृथ्वी पर पाप किया, पहली बार जब परमेश्वर ने उसका फल खाने के लिए मना किया और जब उन्होंने पाप किया, तो बाइबल लिखता है कि वो आदम हवा पेड़ के पत्ते जोड़ के, अंजीर के पत्ते को जोड़ करके लंगोट बनाए, और जब परमेश्वर आए तो उन्होंने पेड़ के पीछे छुप गया, और परमेश्वर का अनुग्रह ही था जो सबसे पहले उसको परमेश्वर ने उनको पुकारा। और दूसरी बात जब देखते हैं कि जब प्रभु यीशु परमेश्वर जब उसको आगे चल करके जब उनसे बातें होते हैं, बाइबल लिखता है उनके पत्ते को हटा करके परमेश्वर ने उनके लिए एक चमड़े का वस्त्र पहनाया मेरे प्रियो। ये अनुग्रह ही है। पुराने नियम पर मेरे प्रियो अनुग्रह था, ऐसा नहीं था कि अनुग्रह नहीं था, परमेश्वर का अनुग्रह था, लेकिन उसके साथ सिर्फ अनुग्रह नहीं था मेरे प्रियो, उसके साथ न्याय भी था। अनुग्रह होने के साथ में परमेश्वर का न्याय तुरंत उतरता था, क्योंकि अनुग्रह वस्त्र तो चमड़े का पहनाया मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल में लिखता है उन लोगों को अदन की बगीचे से बाहर कर दिया गया। अनुग्रह था लेकिन न्याय तुरंत उतरता था मेरे प्रियो। ये हम देखते हैं बाइबल में हुआ है मेरे प्रियो।
इसी के साथ में अगर दूसरी घटना पर अगर हम लोग चले कि जब दाऊद पर भी परमेश्वर का अनुग्रह था और दाऊद परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन दाऊद ने जब बत्सिबा से व्यभिचार किया और व्यभिचार करके उसके पति को मरवा दिया, और तभी नातान नबी आकर के उससे बातें करते हैं, और जब उसको मालूम चला दाऊद को कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, बाइबल लिखते हैं 7वें दिन उसका बच्चा मर गया। अनुग्रह था। अगर देखा जाए कि परमेश्वर है ना, दाऊद को भी नहीं चुनता, लेकिन मेरे प्रिय पश्चाताप जो वहां पे आया है कि उसने परमेश्वर के प्रति माफी मांगा है अपने हृदय से, लेकिन बाइबल लिखता है कि सिर्फ अनुग्रह नहीं हुआ दाऊद पर, बच गया, उसका राज्य साम्राज्य बच गया, लेकिन उस पर जो व्यभिचार जो पाप से जन्मा था, बाइबल लिखता है कि वो बच्चा नहीं बचा। न्याय तुरंत न्याय आ जाता था पुराने नियम में। अगर एक और जगह में अगर आप दाऊद के बारे में जब पढ़ेंगे, आप जब पहला इतिहास और उसका 21 अध्याय 21 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर भी दाऊद ने एक बड़ी गलती की थी। और दाऊद ने जब इजराइलियों की जनगणना कराने के लिए, जब उसकी गिनती कराने के लिए दाऊद एक बार फिर से इजराइलियों को आदेश देता है, उस समय में भी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ था मेरे प्रियो, लेकिन न्याय भी उतरा था। अगर जब आप पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि शैतान दाऊद को उस्काया कि इजराइलियों की गिनती ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जीवित सेना की गिनती कोई नहीं कर सकता। अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो खजूर की डाली लिए हुए जो हालेलुया स्तुति परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं, उसकी गिनती गिनने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोगों की कोई गिनती नहीं गिन सकता है ना। दाऊद को परमेश्वर ने कहे कि माफ करिएगा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहे कि तुम्हारे संतान इतने होंगे जितने बालू का रेत होते हैं, जितने आसमान में तारे, हम गिन नहीं पाते। अब परमेश्वर के लोगों को हम गिन नहीं पाते, लेकिन दाऊद के अंदर में उस समय बाइबल लिखता है एक दुष्ट आत्मा उसको उस्काया और उसने इजराइलियों की गिनती ली। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर इस बात से बहुत नाराज हुआ, परमेश्वर इस बात से बहुत दुख हुआ कि दाऊद ने ऐसा क्यों किया। और उसी समय कुछ घटना हुआ मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने दाऊद को गाद के द्वारा से बात किया और उसके द्वारा में उसने कहा कि आज तुम 3 विपत्ति अपने लिए चुन लो कि आज तुमको क्या करना है। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे और 21 अध्याय का हम इस समय 13 से लेकर के 15 वचन तक पढ़ेंगे। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। तब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई और इजराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर यहोवा ने एक दूत यरूशलेम की भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी अर्नोन के खलिहान के पास खड़ा था। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब कहानी में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसको, आगे जब आप पढ़ेंगे, मैं उतना नहीं पढ़ा रहा हूं, परमेश्वर ने उसको कहता कि 3 विपत्ति चुन ले और 3 साल तक तुम्हारे देश पे अकाल रहे, या दूसरा विपत्ति कि तुमको अपने शत्रुओं से हारना पड़ेगा, वो तेरा शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेगा, या तीसरा विपत्ति यह है कि मैं तुम्हारे इजराइलियों में मरी फैलाऊं। और बाइबल में लिखता है, यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं बड़ी भयानक विपत्ति में पड़ा हूं, कि मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं। और लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या लिखा है पता है, कि दाऊद ने सबसे अच्छा डिसीजन, चुनाव जो सबसे अच्छा किया, परमेश्वर के हाथ में पड़ने के लिए। मेरे प्रियो, क्योंकि पुराने नियम पर भी अनुग्रह था मेरे प्रियो, और बाइबल लिखता है कि जब
उसने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। ठीक है, विपत्ति प्रभु आपकी ओर से ही हम सहने के लिए तैयार है, क्योंकि दाऊद कहीं ना कहीं जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है मेरे प्रिय। और बाइबल लिखता है कि परमेश्वर जब विपत्ति करने उस पर मरी फैलाए वहां पे, और लिखा 70,000 लोग, क्योंकि उस समय उस गलती का परिणाम मेरे प्रियो न्याय तुरंत उतरता था। अगर हम पर अनुग्रह है तो उस समय न्याय भी होता था मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल में लिखता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का मन खेदित हुआ, वहां दुख हुआ, और परमेश्वर ने बोला अपना हाथ उसने खींच लिया मेरे प्रियो। यह है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो। अगर चाहता तो दाऊद को पूरे वहां में इजरायलियों का और भी भयानक विपत्ति होते, लेकिन बाइबल लिखता है कि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। उस समय अनुग्रह हुआ और न्याय होता था मेरे प्रियो। और इसीलिए दाऊद की किताब अगर आप पढ़ेंगे, दाऊद 145 भजन संहिता 145 अध्याय और उसका 8वां वचन पर लिखता है, यहोवा दयालु अनुग्रहकारी। हालेलुया। वो जानता है दाऊद कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है मेरे प्रियो, इसलिए उसका अनुग्रह, पुराने नियम पर तो अनुग्रह और न्याय था मेरे प्रियो। आज हम और आप कितने आशीषित लोग हैं कि आज हम पर सिर्फ अनुग्रह है और न्याय नहीं, बल्कि लिखा है अनुग्रह पर अनुग्रह है। हालेलुया। न्याय नहीं उतरता मेरे प्रियो। कई बार हम लोग भी बहुत सारे गलती करते हैं। अगर मेरे प्रियो पुराने नियम के अनुसार अगर हम और आप चल रहे होते तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि न्याय उतर जाता। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करिए कि वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में जो डेरा किया रहने के लिए आया, हम लोगों को सिखाने बताने के लिए, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गया, ताकि बाइबल लिखता है अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए आया है मेरे प्रियो। वो बिछुई बना है। वो बाइबल लिखता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता किया है मेरे प्रियो। इसलिए अनुग्रह पर अनुग्रह है, अनुग्रह पर अनुग्रह है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुग्रह पर अनुग्रह है, इसलिए अनुग्रह को कभी व्यर्थ ना समझे, अनुग्रह को कभी जाने ना दे मेरे प्रियो। पुराने नियम में अनुग्रह का इस तरह के से हम नहीं देखते जैसा कि नया नियम में मेरे प्रियो हम लोग देख रहे हैं। अनुग्रह पर अनुग्रह है ना। प्रभु यीशु मसीह आने का उद्देश्य यह है कि आप पर और हम पर अनुग्रह पर अनुग्रह हो मेरे प्रियो। इसीलिए कभी भी अपने आप में, अपने जीवन में कभी हम एक मसीह होकर के घमंड से कभी नहीं फूलना चाहिए कि हम अपने बदौलत में मसीह बने हैं। मैंने चर्च गया, मैंने दशमांश दिया, है ना, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं स्वर्ग जाऊंगा। कभी भी मेरे प्रियो इस तरह के घमंड हमारे जिंदगियों में, है ना, अपने अनुग्रह को कम करता है मेरे प्रियो। अनुग्रह हम लोग अपने ऊपर से हटाते हैं, इसलिए कभी भी घमंड नहीं रखना चाहिए। और इसीलिए इफिसियों की किताब में लिखा है, इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 5वां 6वां वचन और 8 से 10 तक पढ़ेंगे। आइए हम लोग बाइबल पढ़ें। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहां पर लिखता है मेरे प्रियो कि हम अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। 5वां वचन में लिखता है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का जो अनुग्रह, बड़ा अनुग्रह, जिसके हम लायक नहीं थे, जिसके हम उस स्वर्ग जाने के, उद्धार पाने के, पाप क्षमा होने के लायक नहीं थे मेरे प्रियो। अगर हमारे पाप अगर देखेंगे तो बाइबल में लिखता है कि इतने हमारे जो पाप है, प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखता है अगर यदि वो लाल रंग के भी है तो वो हिम के समान श्वेत हो जाएगा। अनगिनत पाप मेरे प्रियो, अनगिनत पाप। और मेरे प्रियो बाइबल लिखता है कि इसीलिए कर्मों के द्वारा में कोई ये ना सोचे कि घमंड करे कि मैं मसीह बना हूं, है ना। आज यीशु मसीह के आने का उद्देश्य को हमको जानना चाहिए कि हम लोग तो लायक नहीं थे मसीह बनने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह
जो हमारे लिए रखा गया, उसके द्वारा मसीह बनेंगे। आखिरी वचन में 10वां वचन में वहां पे लिखा था कि उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भले कामों के लिए सिरजे गए हैं? किस लिए? अगर आप पर अनुग्रह हुआ, अगर आपका उद्धार हुआ, अगर आप एक मसीह बने, वाय, किस लिए, क्यों किया गया, क्यों जिलाया गया, क्यों स्वर्ग जा रहे हैं? इसका पीछे एक कारण है ना मेरे प्रियो। लिखा है कि उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को करने के लिए तैयार किया गया। हालेलुया। तो एक भले काम क्या है मेरे प्रियो, जो वहां पे करने के लिए बाइबल में बताया गया है? कुछ बड़ा बात नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है कि जो अनुग्रह हमने पाया है, उस अनुग्रह को दूसरे को भी देना। अनुग्रह हमने पाया है, वो अनुग्रह दूसरों को भी दिखाना है। बाइबल में लिखा है, जैसा तुमने सेतमेत पाया है, वैसा सेतमेत दो। जैसा हमने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, हमने परमेश्वर का न्याय का सामना नहीं किया है, लेकिन हम पर अनुग्रह हुआ है। इसलिए हमें भी दूसरों के जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह करने की जरूरत है मेरे प्रियो, है ना। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जब अनुग्रह दिखाने का टाइम आता है तो हम लोग ज्यादा न्याय करके बैठ जाते हैं, जज करके बैठ जाते हैं, न्याय कर लेते हैं और अनुग्रह नहीं दिखाते हैं, है ना। हम लोगों को लगता है कि अगर परमेश्वर कह रहा है उस व्यक्ति को उद्धार का सुसमाचार सुनाओ, उस व्यक्ति को नरक से निकालो, उस व्यक्ति को भी प्रभु में लाओ, उस व्यक्ति पर भी उद्धार पहुंचाओ, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, वो बदलेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं, वो मेरा मानता ही नहीं है, और हमने तो कई बार सुनाया है, मेरे को मालूम है कि वो बदलेगा नहीं। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, वो ढीठ है, वो घमंडी है, वो बहुत डेंजर है। कई बार हम लोग ऐसा विचार रखते हैं मेरे प्रियो, और इस पर हम लोग अनुग्रह पर अनुग्रह नहीं करने के लिए जाते हैं, सिर्फ अनुग्रह करने जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह आप पर अनुग्रह नहीं किया, अनुग्रह पर अनुग्रह किया है मेरे प्रियो। यही अनुग्रह पर अनुग्रह हमें दूसरों के लिए भी करने के लिए जाना है ना। कई बार जब हम ऐसी मानसिकता रखते हैं, हम लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे पास्टर, नहीं सुना पाएगा, नहीं सुनता है, नहीं बदलेगा। आपके परिवार में भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिगड़ा हुआ है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नकारात्मक मत बोलिए, बोलिए बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके लिए है और परमेश्वर बदलेगा मेरे प्रियो। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं जहां पे परमेश्वर ने बड़े बड़े को सीधे कर दिए। प्रभु यीशु मसीह बदलेगा। अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो वो भी नहीं बदलेगा। अगर हम बदल रहे हैं तो आप विश्वास करिए, वो भी बदलेगा। जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस पर आप अनुग्रह दिखा रहे हैं, विश्वास करिए परमेश्वर उसको भी बदलेगा। लेकिन नकारात्मक हमें नहीं बोलना चाहिए, नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, सकारात्मक बोले, है ना। और परमेश्वर का अनुग्रह उत्तर देखिए परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है कि नहीं। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बिना काम किए हुए कभी नहीं लौटता। हालेलुया। आज आप जा रहे हैं अनुग्रह दिखाने, आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने, 1 महीने, प्रभु कभी भी करेंगे। उसके जिंदगी में एक आएगा मौका, आप चिंता ना करें। लेकिन हमारा काम है परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाना। हालेलुया। आइए हम आज की सुबह में जब इस वचन को सुन रहे हैं, तो आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आज हम भी अनुग्रह को दिखाएंगे। इस क्रिसमस मेरे प्रियो सिर्फ खाने के लिए नहीं है, पकवान बनाने के लिए नहीं है, पर्व मनाने के लिए जैसा में नहीं है। पर्व तो हर दिन मनाना है, बाइबल लिखता है परमेश्वर के वचन। जब हम लोग संडे के दिन आराधना करने के लिए आते हैं तब हम लोग क्रिसमस। लेकिन इस क्रिसमस मेरे प्रियो आइए एक कमिटमेंट लीजिए, एक कमिटमेंट लीजिए कि प्रभु इस क्रिसमस में किसी पर अनुग्रह दिखाऊं। आप निकलिए अपने घर से, अपने सीमा के बाहर जाइए, है ना, घर को निकलिए, छोड़िए और जाकर के परमेश्वर को कहिए, प्रभु इस क्रिसमस में किसी के जीवन में उद्धार लेकर के जाओ प्रभु। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आइए एक हाथ अपने छाती पर रखे और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर को कहें, प्रभु मैं तैयार हूं प्रभु, तेरे अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ है परमेश्वर। उसी अनुग्रह को लेकर के हम भी दूसरों के पास जाने वाले बन सके। आइए दुआ करेंगे।
पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस समय जो हमारे ऑनलाइन में प्रियजन जो आज इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस वचन की गहराई को समझने पाए प्रभु, कि यीशु मसीह पुराने नियम पे हम नहीं जी रहे हैं कि अनुग्रह और न्याय तुरंत हो जा रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नए नियम में यूहन्ना 1:16 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कि तू अनुग्रह पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में रहने के लिए आ गया। हम दुआ करते हैं प्रभु आज जो व्यक्ति इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, होने दीजिए इस क्रिसमस उनके जीवन में एक नया बदलाव आ जाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, कि सिर्फ अनुग्रह नहीं लेकिन अनुग्रह पर अनुग्रह, वो सिर्फ जीने वाले नहीं लेकिन दूसरों के जीवन में लाने वाले भी बनने पाए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु कि होने दे परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ्य से छुए प्रभु, बदलिए परमेश्वर पिता, और जो आज हमने वचन में सीखा है वो बात कभी हमसे मिस ना होने पाए प्रभु, हम प्रभु अपने जीवन में से घटने ना पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ने पाए प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु आप प्रत्येक की मदद करें, सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, आपको सारा आदर महिमा देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।